আইপিএলের একটা নতুন মরশুম শুরু হতে চলেছে এবং তার আগে আজকে আমরা এবিপি লাইভে পেয়ে গেছি কেকেআরের অলরাউন্ডার ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে। তার সঙ্গে আমরা আগামী মরশুম নিয়ে কথা বলবো, পাশাপাশি জেনে নেব তার নিজের কি প্রস্তুতি, কি টার্গেট নিজের সামনে সেট করছে। वेंकी, वेलकम टू एबीपी लाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक नया साल है आईपीएल का, तो आप खुद के सामने क्या टारगेट सेट कर रहे हो? जी हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को एज ऑलराउंडर रेफ़र किया, बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा खुद को एज अ 3 डायमेंशनल प्लेयर बिलीव करता हूँ कि तीनों डिपार्टमेंट में अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो टीम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक टारगेट्स की बात है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स मैंने सेट नहीं किए हैं। एक ही अल्टीमेट गोल है, वो है चैम्पियनशिप जीतना। थिंक उससे कम या ज़्यादा बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं एक पूरा डोमेस्टिक सीज़न खेल के आया हूँ वापस। अनफॉर्चुनेटली हम रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए, तो मेरी ट्रॉफ़ी को लेके और भूख बढ़ गई है। और बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि कोलकाता के फ्रेंचाइज के लिए और कोलकाता के फैंस के लिए ये ट्रॉफ़ी जीते। वेंकी, जैसे अब अभी बोला कि अब ऑलराउंडर के रोल में खुद को अब देख रहे हो, क्योंकि आप बॉलिंग भी कर रहे हो, तो बॉलर के नाते आप क्या टारगेट सेट कर रहे हो? क्योंकि हमने पहले भी देखा है 2-3 ओवर आप डाल लेते हो या फिर 4 ओवर डाल लेते हो, विकेट्स भी निकलते हो, तो आप इसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो इस साल? बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। देखिए, मेरे जैसे क्रिकेटर के लिए ज़रूरी है कि मैं बहुत मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट करूँ। बिल्कुल। और मैं जितना भी क्रिकेट खेला हूँ इंडिया के लिए, एमपी के लिए, केकेआर के लिए, मैंने काफ़ी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली पिछले सीज़न मुझे एक इंजरी थी, तो उसके चलते मुझे बॉलिंग नहीं मिलती थी। बट मैं इस बार 100% फिट हूँ और किसी भी सिचुएशन में बॉलिंग करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो नई बॉल हो, चाहे मिडल ओवर्स हो, चाहे डेथ ओवर्स हो। तो मैं किसी भी सिचुएशन में बॉलिंग डालने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बट देखिए ना, ऐसे सेटअप में जहाँ पे ऑलरेडी बॉलर्स हैं, क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं और इम्पैक्ट प्लेयर का रोल भी है, तो बॉलिंग मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। बट आई थिंक जब भी मिलेगी मैं हमेशा रेडी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है कि मैं रेडी हूँ बॉल डालने के लिए। तो कैप्टन को जब भी मुझे देखते हैं उनको लगता है नहीं, ही इज़ इंटरेस्टेड, रेडी, तो वो कभी भी मुझे बॉलिंग दे दे, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। केकेआर के लिए जैसे हमने देखा है कि आप इनिंग्स ओपन किया, आप 3 नंबर में बैटिंग किया पिछले साल, और फिर लोअर डाउन द ऑर्डर भी आप बैटिंग किए हो, तो खुद के लिए कौन सा पोजीशन ज़्यादा बेहतर समझते हो? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ। चाहे मुझसे ओपन करने को कहा जाए, 3 नंबर, 5 नंबर या फिनिशर का रोल, मैं हमेशा रेडी करना चाहता हूँ। और मैं सोचता भी वैसे ही हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ कि ये पोजीशन मुझे अच्छी लगती है, ये मेरा फेवरेट पोजीशन है, तो इसका मतलब ये रहेगा मैं खुद को डाल रहा हूँ सिर्फ उस पोजीशन में ही बैटिंग करने के लिए। तो ये सवाल का जवाब हमेशा मैं देता हूँ कि मैं हमेशा तैयार हूँ किसी भी पोजीशन में खेलने के लिए, और मेरे लिए कोई भी फेवरेट पोजीशन नहीं है बैटिंग के लिए। पिछले साल मुंबई इंडियंस मैच जिसमें आप सेंचुरी किए थे, तो उस मैच को लेकर, उस इनिंग्स को लेकर काफ़ी सारे चर्चे हुए था, तो उसके बारे में अब क्या सोच चल रहा है? उस इनिंग्स कितना कॉन्फिडेंस लेवल कितना आपका बेहतर कर दिया था? बिल्कुल, बहुत खुशी हुई थी केकेआर के लिए सेंचुरी बना के। लंबे समय से केकेआर के लिए किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई थी, तो फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कोई सेंचुरी बनाए, और बहुत खुशी हुई कि मैंने वो सेंचुरी बनाई। और हाँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था वो सेंचुरी बनाने के बाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हम वो मैच हार गए थे तो इससे ये साबित होता है कि इंडिविजुअल माइलस्टोन्स को साइड में रख के टीम के लिए जो ज़रूरी है वही करने से टीम जीतेगी। ये एक नया सीख मैंने लिया कि बहुत ज़रूरी है आपका इंडिविजुअल गोल साइड में रखना, क्योंकि आप टीम के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे मैटर वही करेगा कि आखिरी में टीम जीती है कि नहीं। ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कितने रन बनाए हैं, आपने कितने विकेट लिए हैं। अगर टीम जीती है और आपका उसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है, तो फिर आपको भी खुशी होगी और टीम को भी खुशी होगी। इस साल केकेआर टीम में कई सारे नई फेसेस है, मिचेल स्टार्क जैसे पेसर है, फिल सॉल्ट जैसे विकेट कीपर बैटर, ऑप्शंस भी काफ़ी सारे आ गए हैं, तो इस बार टीम को आप किस तरह से देख रहे हो? कैसा हुआ है इस बार केकेआर कैंप? बहुत ही वेल बैलेंस्ड टीम है। अगर एक फ्रेज में कहा जाए तो बहुत ही वेल बैलेंस्ड टीम है। हमारे पास हर रोल के लिए मल्टीपल प्लेयर्स हैं। आप देखिए, डेथ बॉलिंग का ध्यान रखने के लिए मिचेल स्टार्क है टीम में,
नई बॉल स्विंग कराते हैं, वर्ल्ड के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स में से आते हैं। बिल्कुल। और फिल सॉल्ट जो कि T20 रैंकिंग में अभी नंबर 2 पर हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में 200 किए उन्होंने, दोनों प्रैक्टिस मैचेस में इतने रन किए, टॉप ऑफ द ऑर्डर में, बहुत ही हरफन मौला बल्लेबाज, विकेट कीपर है। इन लोगों के आने से ऑब्वियसली KKR और सॉलिडिफाई होती है। हमेशा से ये चर्चा रही है कि KKR की डेथ बॉलिंग कैसे बेटर हो सकती है। आई थिंक स्टार्क के आने से वो डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखा गया है और उनके रहने से बाकी बॉलर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही वेल बैलेंस टीम है हमारी और हम इस IPL के लिए पूरे तैयार हैं। और अगर IPL का बात हो और KKR टीम का बात हो इस साल के, तो एक कैरेक्टर का नाम तो आ ही जाता है और वो है जीजी भाई गौतम गंभीर। इस साल टीम का मेंटर है। तो अभी आप एक हफ्ता हुआ है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो जीजी के अंडर, तो कैसे क्या इम्पैक्ट है जीजी भाई का? बहुत खुशी हो रही है। देखिए, मैं तो बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गौतम गंभीर जैसे लेजेंड के साथ मेरे को ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है, उनके गाइडेंस में खेलने का मौका मिला है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आवेश खान, जो लखनऊ के लिए खेलता था लास्ट ईयर तक। उसने वो एक्सपीरियंस किया है गौतम सर के साथ जब वो लखनऊ में थे। उसने मुझे जैसे ही ये न्यूज़ निकली, उसने मुझे आके कहा कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इन 5-6 दिनों में ही मुझे समझ में आ गया कि उसने ऐसा क्यों बोला था। मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है उनसे, और उनकी हर बात में कन्विक्शन रहता है, हर बात में कॉन्फिडेंस रहता है, और टीम स्पिरिट की जो बातें हैं वो उनसे, उनकी हर बातों में झलकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका आना KKR के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। KKR के लिए उन्होंने ऑब्वियसली 2 चैम्पियनशिप्स जीते हैं, और सिर्फ KKR ही नहीं, इंडिया और वर्ल्ड क्रिकेट पे भी इतनी बड़ी छाप छोड़ी है। तो बहुत ही खुशी हो रही है देखिए उनके अंडर खेलने में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि सीज़न के दौरान उनसे जो चर्चाएं होती है या वो टैक्टिक्स बताते हैं वो KKR के लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे। वैसे क्या एडवाइस दे रहा है, क्या मंत्र सेट कर रहा है जीजी भाई ने? देखिए, उन्होंने हर चीज़ में टीम को ऊपर रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स का इतना महत्व नहीं है जितना टीम का है, और उन्होंने हमको और फैंस दोनों को ये वादा किया है कि वो टीम के लिए सब कुछ देने को तैयार है। तो जब एक मेंटोर ऐसा कहता है तो एज अ प्लेयर आप पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कि जब ये टीम के लिए इतना कर रहे हैं तो हम क्यों ना टीम के लिए कुछ स्पेशल करें। और मुझे बिल्कुल लगता है कि इस बार आप हर प्लेयर से टीम के लिए कुछ स्पेशल ज़रूर देखेंगे। टीम ओनर शाहरुख खान बहुत ही मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स लोगों को, हर टाइम सपोर्ट करते हैं। तो इस साल सीज़न शुरू होने से पहले कुछ मैसेज टीम ओनर से? अभी तक तो उनसे बात नहीं हुई है, बट उम्मीद तो हमेशा रहेगी कि उनसे जल्दी मुलाकात हो। तो सभी के चहेते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, बट जब भी वो मिलते हैं इतने वार्म हैं, इतने खुश मिजाज है कि सबको वो नाम से जानते हैं, सबको प्यार से, सिर्फ टीम ओनर के नाते ही नहीं, सबके एक बड़े भाई की तरह वो टीम में सबको ट्रीट करते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो मिलते हैं पहले आपसे ये नहीं पूछते कि आप कैसे, पूछते घर पे सब ठीक है, माँ बाप कैसे हैं। ये बताता है कि कितने सरल और कितने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। और सीज़न के पहले उम्मीद है कि उनका कुछ मैसेज आएगा, और मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए। चंद्रकांत पंडित रणजी टीम में, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका कोच है, और फिर IPL में भी उसके अंडर आपको काम करने के लिए मिला। तो ये कितना पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है आपके लिए? बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, चंदू सर के अंडर ही मैं मेरी मेजर क्रिकेट खेला हूँ। मैं ही नहीं, MP के 3-4 प्लेयर्स, रजत, आवेश, कुलदीप, हम सब ने उनके अंडर ही डेब्यू किया है इंडिया के लिए। बहुत खुशी होती है उनके अंडर खेलने की, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। और उम्मीद है कि IPL भी वैसा ही रहेगा। मतलब डोमेस्टिक में उनके स्ट्रैटेजी तो टैक्टिक्स तो सभी जानते ही हैं, इतने रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप्स उन्होंने जीत रखी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि IPL में भी वही सक्सेस उनको मिले। आपका पहला मैच है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। पिछले साल हैदराबाद ने या हैरी ब्रूक का वो सेंचुरी, वो मैच, तो इस बार क्या रिवेंज का टाइम है, और कैसे देख रहे हो, कैसे रेट कर रहे हो आप ओपोनेंट को? हैरी ब्रूक तो खेल नहीं रहे हैं अब सनराइजर से हैं। देखिए, IPL में सारी टीमें एक जैसी होती हैं, हर टीम में क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो। और
हम लोग ये नहीं देख रहे कि हम किस ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हैं। ऑब्वियसली टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज तो रहेंगी, लेकिन हम किसी भी टीम को कम या ज़्यादा नहीं रेट करते हैं। हमारा काम है वहाँ जाना, हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना और जीतना। 23 तारीख को कुछ अलग नहीं होने वाला है, यही हम करेंगे। वहाँ जाएंगे, हमने जो भी प्लान्स बनाए उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और मैच को जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सनराइजर्स हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो। हमारा प्लान सिंपल रहेगा और उसको एग्जीक्यूट करके जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सामने है बस आईपीएल के बाद ही T20 वर्ल्ड कप है, और आईपीएल का पहले जो 2 वीक्स है उसका परफॉर्मेंस T20 टीम सिलेक्शन में भी आ सकते हैं। तो आप खुद के सामने ऐसा कुछ ड्रीम सेट कर रहे हो कि पहले 2 सप्ताह में ऐसा कुछ परफॉर्म करे कि नेशनल सिलेक्टर्स भी इम्प्रेस्ड हो जाए? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ बिल्कुल कि T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन का क्या होगा। देखिए, आपके हाथ में सिर्फ आपका मैच होता है, वहाँ जाके आपका एफर्ट देना होता है। अगर आप सिलेक्शन के बारे में सोचेंगे या परफॉर्मेंस निकालने के बारे में सोचेंगे तो आप आपके प्रोसेस से हट रहे हैं। मेरे प्रोसेस में सिर्फ एफर्ट है, मेरे प्रोसेस में सिर्फ वहाँ जाके जो मेरा प्लान का एग्जीक्यूशन है, बस वो है। अगर मैं सिलेक्शन के बारे में सोचता हूँ या कमबैक्स के बारे में सोचता हूँ तो आई थिंक वो KKR के लिए गलत रहेगा, क्योंकि मैं अभी KKR के लिए खेल रहा हूँ। मेरा ये धर्म है कि मैं KKR की टीम पे फोकस करूँ और टीम मुझसे कह रही है करने को, वो करने की कोशिश करूँ। तो मैं ज़्यादा दूर की नहीं सोचता हूँ, जो मेरे हाथ में अभी है मैं बस वो करने की कोशिश करूँगा। ওকে বেঙ্কি, থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর দ্য আপকামিং আইপিএল। আপনারা দেখছিলেন এবিপি লাইভে বেঙ্কি তার আইপিএলের প্রস্তুতি, তার আইপিএলে কী লক্ষ্য নিজের সামনে সেট করেছেন, সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি খোলামেলা আড্ডা দিলেন। আইপিএল এবং খেলাধুলোর সমস্ত খবরের জন্য আপনারা দেখতে থাকুন এবিপি আনন্দ, চোখ রাখুন এবিপি লাইভে।